क्या देश को तोड़ने की साजिश चल रही है? क्या देश के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? प्यार वाले देश में क्या नफरत का बीज बोया जा रहा है? और क्या देश के भविष्य को पत्थरबाज बनाया जा रहा है? यह सवाल आज देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में जहां आई लव मोहम्मद को लेकर फसाद हो रहा है, तो सवाल यह कि गंगा जमुनी तहजीब वाले में देश में कौन है जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? भारत का सवाल में आज चर्चा इसी मुद्दे पर। बरेली में जुमे के बाद आई लव मोहम्मद की नारेबाजी से बवाल बढ़ गया। ये प्रदर्शन मौलाना तौकीर रजा ने बुलाया था। नमाज के बाद सड़कों पर निकली भीड़ ने भड़काऊ नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मौलाना तौकीर रजा ने लोगों से नमाज के बाद इस्लामिक ग्राउंड में इकट्ठे होकर आई लव मोहम्मद मामले में अपनी ताकत दिखाने की अपील की थी। दरअसल कानपुर में 4 सितंबर को 12 वफात में आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ नारेबाजी, फिर उन्नाव, फिर उत्तराखंड के काशीपुर में प्रदर्शन के बाद ये मामला बढ़ता ही गया। वहीं समाजवादी पार्टी ने बरेली में बवाल को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। बरेली में जुमा के नमाज के बाद पुलिस ने बहुत बर्बर लाठीचार्ज किया और ये लाठीचार्ज प्रदेश सरकार के आदेश पर किया गया था, जिसमें सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भाजपा की सरकार दमन, जुल्म और तानाशाही से जनता की आवाज दबाना चाहती है। यूपी में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, योगी सरकार सभी जाति मजहब के सम्मान की रक्षा के लिए पूरी ईमानदारी के साथ खड़ी है। देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार हर जाति धर्म मजहब के सम्मान की रक्षा के लिए पूरी ईमानदारी के साथ खड़ी है। सभी जाति धर्म मजहब के लोग उत्तर प्रदेश में बराबरी के साथ आगे बढ़े, इस चीजों को सुनिश्चित करती है हमारी योगी सरकार ग्राउंड लेवल पे। और कहीं भी अगर कोई किसी को समस्या कोई बात है तो हम सब लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। महाराष्ट्र की बीट में सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी गई। आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ अपशब्द भी कहे गए। सवाल है, क्या आई लव मोहम्मद के नाम पर किसी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है? आखिर शहर शहर इस बवाल के पीछे कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इस पर ही चर्चा करेंगे और एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। आचार्य मदन जी महाराज हमारे साथ हैं, अध्यक्ष विश्व हिंदू पीठ के हैं। वहीं राघवेंद्र सिंह नेता बीजेपी और डॉक्टर आर.ए. उस्मानी राष्ट्रीय प्रवक्ता एसपी यानी समाजवादी पार्टी के। मैं सबसे पहले मदन जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव जिस तरह से चल रहा है। लेकिन मोहम्मद का जिक्र जहां हो रहा है वहां सबसे ज्यादा हिंसा भी हो रही है। और आज जो कुछ बरेली में हुआ, क्या लगता है आपको देखकर, क्या चल रहा है ये? देखिए, तौकीर रजा के जो ये बेपैंदी के लोटे हैं, इनके पास कुछ ना कुछ राजनीतिक उपद्रव करने का जो ये कीड़ा जो काट जाता है ना इन्हें बार बार, ये बहुत खतरनाक चीज है। अब जो ये बात बयान भी पलट देते हैं, अपने बयान जो दे रहे हैं उसे पलट जाते हैं कि मैंने कोई मीटिंग नहीं बुलाई। अरे जुम्मा की नमाज पढ़े, नमाज पढ़ो, अपने घर जाओ। कहां भीड़ इकट्ठी कर कर बिना परमिशन के फिर नारेबाजी। और ये सरकार इस समय उत्तर प्रदेश की हिंदुओं की जो जातीय जो गुटबाजी हो रही थी, जातीय जो प्रदर्शन हो रहे थे, उसको रोकने के लिए भी कानून लेके आ गई। और हम उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को एक करने के लिए, उनमें जाति जो वैमनस्य उसको खत्म करने के लिए भी प्रयास शुरू हो रहे हैं। तो ऐसे में जाति तो ठीक हो रही है और एक संप्रदाय, धर्म, फिर एक उपद्रव, अपने अलग पहचान बनाया जाए आई लव मोहम्मद के नाम से हिंदू मुसलमानों का ध्रुवीकरण कर कर वोट की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है कि सिर्फ वोट के लिए ही ये लोग मुसलमानों को बहलाते हैं, भड़काते हैं। पिछले साल भी नवंबर में आपने देखा होगा कि तौकीर रजा ने कहा कि नमाज के बाद हम संभल जाएंगे। क्यों जाएंगे संभल? अब कोर्ट का वहां सर्वे हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब वहां का जो सांसद है उसको तो अभी हमारे एक आचार्य जी ने भी बात कही है कि वो तो आतंकवादियों की रिश्तेदारी है उनके साथ। अब ऐसे आतंकवादियों के मानसिकता को बढ़ावा देने का काम ये तौकीर रजा जी कर रहे हैं, जो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। ये पुलिस ने जो एक्शन लिया है बहुत सही लिया है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो आई लव मोहम्मद बनाम ये सब शुरू हो रहा है ना, इसका उद्देश्य केवल ये है कि भारत में राज्यों के अंदर जहां जहां भी मुसलमान 30% से ऊपर है, बरेली में तो 40% से कम ऊपर ही होंगे, 50% भी हो सकते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि उनका सांसद नहीं है, वो नेतागिरी चल नहीं पाती, वहां के महापौर की सीट भी नहीं निकाल पाते। परंतु करे क्या?
कुछ ना कुछ तो उपद्रव करना ही है। तो ये साजिश लग रहा है। बिल्कुल मदन जी, आपको साजिश है, क्या? बिल्कुल साजिश है। कई जिले इन्होंने मुस्लिम बहुल करने का उद्देश्य यही है कि वहां की सत्ता पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया जाए और फिर अपनी मनमानी की जाए, फिर शरिया लागू किया जाए। मोहम्मद का नाम लेकर ये इस्लामिक हुकूमत साबित करना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय मदन इतिहास जी, से कोई मतलब नहीं है। मैं रोकना चाहूंगा आपको। डॉक्टर आर उस्मानी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एसपी के सपा के। उस्मानी साहब, आपकी तरफ से बयान आया, आपके पार्टी की तरफ से, कि निर्दोष लोगों के ऊपर पुलिस ने डंडा चलाया। आपने तस्वीरें देखी थी, वीडियो देखा था आपने? कुमार जी, जी, अनूप कुमार जी, अभी आपके चैनल पे हम तस्वीरें देख रहे थे और आप भी उन तस्वीरों को देख रहे होंगे। उन तस्वीरों पे जो निहत्थे नमाजी थे, मैं ये- क्षमा जो के साथ नमाज- आपको रोकना चाह रहा हूं उस्मानी जी।